नमस्कार। स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक के विद्यार्थी की योग्यता एवं परीक्षण की जांच के लिए उनसे परीक्षाएं ली जाती है। तो परीक्षा के में हम यह देखते हैं कि उनसे अनेक टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न का टाइप क्या क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न के प्रकार, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो प्रश्न के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है मौखिक, दूसरा है लिखित, तीसरा है प्रायोगिक। मौखिक में होता है कि बच्चे जो है प्रश्न का उत्तर बोल कर देते हैं, जबकि लिखित में हम देखते हैं कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में देते हैं, यानी कि यहाँ पर वो कॉपी, पेज या पेन का प्रयोग करके वो प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। जबकि प्रायोगिक में हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क होता है, जैसे कि प्रैक्टिकल के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और प्रायोगिक रूप से उनसे परीक्षाएं भी ली जाती है। जैसे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट हुआ, होम साइंस का सब्जेक्ट हुआ, साइंस सब्जेक्ट हुआ, इन सारे चीज़ों में हम देखते हैं प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखित प्रश्न जो है, यहाँ पर 3 प्रकार हम देखें, एक मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा प्रायोगिक। तो यहाँ पर लिखित में देखेंगे, यहाँ पर 3 टाइप आ जाता है, एक निबंधात्मक, दूसरा वस्तुनिष्ठ, तीसरा लघु उत्तरात्मक। निबंधात्मक में हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न का उत्तर होता है ये लॉन्ग होता है। बच्चे चाहे जितना लंबा हो सके इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, इसमें कोई रुकावट उनकी नहीं होती है। अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से वह उत्तर के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न के जो उत्तर होते हैं 3-4 हो सकते हैं, जिसमें एक टिक करना होता है, यानी कि एक शब्द में इस प्रश्न के उत्तर होते हैं। लघु उत्तरात्मक में हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न का उत्तर होता है बहुत ही शॉर्ट आंसर के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि रहता है कि 30 शब्दों में आंसर दें, तो हम इसके उत्तर में हम देखते हैं कि 2-3 लाइन का भी आंसर होता है। वस्तुनिष्ठ में हम देखेंगे प्रत्यास्मरण प्रकार और दूसरा प्रत्याभिज्ञान प्रकार। तो प्रत्यास्मरण में हम देखते हैं कि साधारण प्रत्यास्मरण, जैसे कि इसमें प्रश्न है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साधारण प्रत्यास्मरण में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चुंबक के ध्रुवों का नाम बताएं या विद्युत धारा के मात्रक क्या है। तो इसका आंसर 1 लाइन में हो जाएगा यहाँ पर। और रिक्त स्थान की पूर्ति जो है, इसमें खाली जगह दिया हुआ रहता है, इसको भरना होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दूरदर्शन का आविष्कार खाली जगह ने किया था, तो जो आंसर होगा इसको हम यहाँ पर भरेंगे। अब देखेंगे प्रत्याभिज्ञान प्रकार। इसमें हम देखते हैं बहुविकल्प रूप, जो प्रश्न के होते हैं अनेक उत्तर होते हैं, एक का चयन करना होता है इसमें से। एकांतर क्रिया रूप, जैसे कि प्रश्न रहेगा दाब का मात्रक न्यूटन होता है और बगल में रहेगा सत्य एवं असत्य। तो अगर ये सही है तो सत्य पे टिक करेंगे, अगर गलत है तो असत्य पे टिक करेंगे। तीसरा हम देखेंगे मिलान रूप। मिलान रूप में क्या होता है कि एक साइड प्रश्न रहता है और दूसरे साइड उत्तर का ऑप्शन रहता है, तो इसमें जो सही उत्तर रहता है उसमें हम लोग मिलान करते हैं। चौथा है वर्गीकृत रूप। इसमें जो आंसर है वो क्रम से सजाना होता है। और 5वां आपका इसमें आ जाएगा सोद्देश्य अनुभव रूप। तो इसमें भी हम देखेंगे, जैसे कि पृथ्वी हो जाएगा ग्रह, तो चंद्रमा क्या होगा, तो उपग्रह हम लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं प्रश्न के प्रकार। पहला नंबर देखेंगे मौखिक प्रश्न, उसके बाद हम देखेंगे लिखित, और तीसरा नंबर देखेंगे, पहला हो गया मौखिक, दूसरा हो गया लिखित, तीसरा हो गया प्रायोगिक। तो सबसे पहले मौखिक हम देखेंगे। मौखिक के प्रश्न में हम देखेंगे मौखिक परीक्षा में कि इसके अंतर्गत अध्यापक जो होते हैं छात्र से प्रश्न करते हैं, और छात्र जो हैं वो मौखिक रूप से यानी बोल कर ही
अध्यापक को प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रायोगिक परीक्षा में हम क्या देखेंगे, दूसरा नंबर हमारा प्रायोगिक आ जाएगा। तो इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है। इसमें छात्रों को कुछ काम दिया जाता है जिसको वे प्रयोगशाला में स्वयं यानी खुद ही प्रयोग करके इस कार्य को पूरा करते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट आ जाएगा, होम साइंस का आ जाएगा, बायोलॉजी का आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक परीक्षा में। और तीसरा नंबर हम देखेंगे लिखित परीक्षा। यह परीक्षा जो है लिखित रूप से इसका आयोजन किया जाता है। इसमें छात्र से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर वो लिखित रूप में उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। ये परीक्षा जो है सप्ताह में भी लिया जाता है, जैसे विद्यालय में हम देख सकते हैं टेस्ट के रूप में लिया जाता है, मंथ में भी लिया जाता है, या 6 महीना या 1 वर्ष में भी लिया जाता है। तो लिखित परीक्षा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में प्रश्न के प्रकार जो है, तो लिखित में हम देखेंगे कि इसमें 3 प्रकार की परीक्षाएं आ जाती हैं प्रश्न। एक निबंधात्मक प्रश्न आ जाएगा आपका, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएगा, और तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे, या निबंधात्मक परीक्षाएं, दोनों एक ही हुआ यहाँ पर। इसमें छात्र से जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर छात्र निबंध के रूप में लिखते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस प्रश्न का उत्तर छात्र जो है विस्तार पूर्वक देते हैं। इसमें उत्तर की कोई सीमा लिमिट नहीं होती है। इसमें छात्र जो है उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। उनमें किसी तरह बाधाएं या रुकावट देखने को नहीं मिलती है। इसमें इस परीक्षा से बालक की उपलब्धि के साथ साथ उनकी अभिव्यक्त करने की क्षमता, रुचि, कुशलता, हस्तलेखन, भाषा शैली आदि का भी आसानी से मूल्यांकन किया जा सकता है कि बच्चे की लिखावट कैसी है, भाषा शैली कैसी है, लिखने का तरीका कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो ये लिखित परीक्षा में हम पहला नंबर देखें निबंधात्मक परीक्षा या प्रश्न। अब दूसरा नंबर देखेंगे वस्तुनिष्ठ, और इसके बाद वस्तुनिष्ठ के बाद इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो देखेंगे, और लास्ट में हम तीसरा नंबर देखेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न या परीक्षा। इसमें हम देखेंगे कि ऐसे प्रश्न होते हैं इसमें कि उत्तर की दृष्टि से सीमित होते हैं। प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ विकल्प दिए रहते हैं तथा छात्रों को इन विकल्पों में से एक सही उत्तर का चयन करना होता है। इसमें प्रश्न का उत्तर जो होता है निश्चित रहता है। इसमें जो जांचकर्ता होते हैं, कॉपी चेक करने वाले उत्तर पुस्तिका, तो उनको भी कॉपी जांच करने में काफ़ी सुविधा होती है। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ इसलिए कहलाता है क्योंकि इनमें एक निश्चित उत्तर होता है। यदि छात्र उस उत्तर के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तर देता है तो अध्यापक, अगर वो उत्तर गलत है तो उसको अध्यापक गलत कर देते हैं। इसमें हम प्रकार देखेंगे। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है इसमें आपका आ जाएगा प्रत्यास्मरण रूप, जिसमें हम 2 प्रकार देखेंगे, साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान की पूर्ति। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और इसमें दूसरा नंबर है प्रत्याभिज्ञान रूप। इसमें आ जाएगा एकांतर क्रिया रूप, बहुविकल्पीय रूप, मिलान रूप, सादृश्य रूप और वर्गीकरण रूप। तो यहाँ पर हम देख लेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यास्मरण रूप। इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें रिक्त स्थान छूटे होते हैं। छात्र अपने स्मरण के आधार पर, यानी कि जो उनको उत्तर याद है उसके माध्यम से उसका उत्तर देते हैं। तो साधारण प्रत्यास्मरण में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत
जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एक विशिष्ट उत्तर होता है। छात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर ही इसका उत्तर देते हैं। जैसे कि हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, चुंबक के ध्रुव का नाम लिखे, तो इसमें एक शब्द में आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो यहाँ पर भी एक शब्द में इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसमें आ जाएगा रिक्त स्थान की पूर्ति। ए नंबर हम देखें साधारण प्रत्यास्मरण और बी देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति। तो इसमें देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे दूरदर्शन का आविष्कार, खाली जगह किसने किया था, तो खाली स्थान जो है उसमें हम भरेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम प्रत्यास्मरण रूप देखें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अब दूसरा नंबर इसका जो आएगा भाग वो है प्रत्याभिज्ञान रूप। इसमें हम देखेंगे, इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा एकांतर अनुक्रिया रूप और बहुविकल्पीय रूप, मिलान रूप, सादृश्य अनुभव रूप, ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। और उसके बाद हम सबसे लास्ट में देखेंगे लघु उत्तरात्मक परीक्षण या प्रश्न, जिसमें 3 हम देखे थे। डायग्राम के माध्यम से आप देख लीजिएगा, शुरुआत में हमने जो दिखाया था वो आपको देखकर समझ में आ जाएगा। पहला आपका हो जाएगा मौखिक प्रश्न या परीक्षा, दूसरा हो जाएगा प्रायोगिक परीक्षा या प्रश्न, और तीसरा हो जाएगा लिखित परीक्षा या प्रश्न। अब लिखित में हम देख लेंगे, इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, लघु उत्तरात्मक परीक्षा। तो इसको हम यहाँ से डिटेल से देखते जा रहे हैं। एकांतर अनुक्रिया रूप में हम देखते हैं कि इस प्रश्न को सत्य, असत्य तथा हाँ या नहीं प्रकार के प्रश्न कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में कुछ कथन दिए होते हैं जो सत्य एवं असत्य हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, दाब का मात्रक न्यूटन होता है, सत्य ऑब्लिक असत्य। जो अगर सही आंसर है, अगर सही है तो सत्य पे टिक करेंगे, अगर गलत है तो असत्य पे टिक करेंगे। अब इसके अंतर्गत प्रत्याभिज्ञान रूप में हम दूसरा नंबर देखेंगे बहुविकल्पीय रूप। इस प्रकार के प्रश्न में एक कथन के लिए एक से अधिक उत्तर होते हैं। छात्रों को इसमें से सही उत्तर का चयन करना होता है। जैसे प्रश्न हम देख सकते हैं कि दाब का मात्रक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं, तो जो उत्तर सही है उस उत्तर पे टिक करेंगे। मलेरिया रोग फैलाने वाला कीट है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है उस पर टिक करेंगे। अब इसमें तीसरा नंबर देखेंगे मिलान रूप से परीक्षण, मिलान रूप परीक्षण। इसमें हम देखते हैं कि एक स्तंभ प्रश्न होता है और दूसरा उत्तर से संबंधित होता है। इसमें देखिए स्तंभ ए, स्तंभ बी। अब धारा का मात्रक है, जो आंसर इसका होगा वहाँ पर मिलान करेंगे। दाब का मात्रक क्या होता है, तो जो सही आंसर है उसमें हम मिलान करेंगे। वर्गीकरण रूप में हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कुछ शब्दों की समूह दिया जाता है जिनमें एक शब्द अन्य से भिन्न या असंगत होता है। छात्रों को इस शब्द का चयन करके इसको रेखांकित करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको रेखांकित रूप से सजाना होता है। यहाँ पर देखेंगे सादृश्य अनुभव रूप। इनमें 2 समान परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। पहली परिस्थिति पूर्ण और दूसरी परिस्थिति जो है अपूर्ण होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहली परिस्थिति के आधार पर दूसरे की पूर्ति की जाती है। जैसे कि पृथ्वी जो है ग्रह है, अब चंद्रमा क्या हो जाएगा, तो इसके बगल में उपग्रह हो जाएगा। मछली का हो जाएगा गिल, तो मनुष्य का क्या होगा, जो आंसर होगा वो लिखेंगे। अब तीसरा नंबर है लघु उत्तरात्मक परीक्षा या प्रश्न। ये सारा लिखित परीक्षा के अंतर्गत आ जाता है। लघु उत्तरात्मक परीक्षा में हम देखते हैं कि प्रश्न का जो उत्तर होता है काफ़ी शॉर्ट होता है, छोटा होता है। इन परीक्षण का जो उद्देश्य होता है कम समय में छात्रों की योग्यता की जानकारी लेना होता है। लघु उत्तरात्मक परीक्षा को सप्लाई टाइप टेस्ट भी कहते हैं। इसमें इस परीक्षा में छात्रों को प्रश्न के जो उत्तर होते हैं 1, 2 या 3 पंक्ति के शब्द सीमा तथा 50 शब्द या 100 शब्द आदि में भी देना होता है। अति लघु उत्तरात्मक परीक्षा में प्रश्न का उत्तर 1 या 2 शब्द में देना होता है। लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक में और शॉर्ट आंसर देना होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें हम देख सकते हैं कि डीएनए तथा आरएनए में क्या 3 अंतर बताएं।
जबकि अति वेरी शॉर्ट मतलब बहुत छोटा इसका आंसर होगा। एसआई प्रणाली का पूरा नाम लिखे, डीएनए का पूरा नाम लिखे, तो ये एक लाइन में हो जाएगा आंसर। तो ये था प्रश्न के प्रकार। डायग्राम के माध्यम से आप समझ लेंगे। जैसे प्रश्न के प्रकार में हमने देखा 3 प्रकार के हो जाते हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। अब लिखित में हम क्या देखते हैं, 3 आ जाएगा। लिखित के अंतर्गत 3, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक। अब वस्तुनिष्ठ में हम देखेंगे 2 प्रकार आ जाएगा, प्रत्यास्मरण प्रकार और प्रत्याभिज्ञान प्रकार। अब प्रत्यास्मरण में हम देखेंगे 2 प्रकार आ जाएगा, साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान की पूर्ति। और जो प्रत्याभिज्ञान प्रकार था उसमें 5 प्रकार आ जाएंगे, एक बहुविकल्प रूप, एकांतर क्रिया रूप, मिलान रूप, वर्गीकरण रूप और स्वोद्देश्य अनुभव रूप। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।